कहानी की शुरुआत में हम जैनी नामे एक स्कूल टीचर को देखते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कंट्री साइड जा रहे होते हैं। दरअसल वहां पर एक लेक होती है जिसका नाम ईडन लेक होता है और वो दोनों वहां पर हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो कंट्री साइड पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस झील तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। इसलिए वो घने जंगल से होते हुए उस लेक तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक बच्चा भी मिलता है जिसका नाम एडम होता है। वो वहां से कीड़े जमा कर रहा होता है और साथ में कोई नोट भी लिख रहा था। ये देखकर जैनी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लेक किनारे पहुंच जाते हैं और वहां के सीन को एंजॉय करने लगते हैं। तभी वो एडम के पास कुछ बच्चों को देखते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं, जिस वजह से एडम वहां से चला जाता है। इसके बाद जैनी और स्टीव लेक के पास लेट जाते हैं और जैनी की आंख लग जाती है। लेकिन तभी एक डॉग के भौंकने से जैनी की आंख खुल जाती है। दरअसल ये डॉग उन्हीं लड़कों का होता है जो एडम को तंग कर रहे थे। वो डॉग को वापस बुला लेते हैं और अब स्टीव लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो डॉग वापस आ जाता है और जेनी पर भौंकने लगता है। स्टीव ये सब कुछ लेक से देख रहा होता है जिससे उसको बहुत बुरा लगता है और वो लड़कों के पास आता है और उन्हें समझाने लगता है। लेकिन वो बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और उल्टा स्टीव का मजाक उड़ाने लगते हैं। स्टीव अपना टूर खराब नहीं करना चाहता था इसलिए उन्हें कुछ कहे बगैर वापस आ जाता है। लेकिन वो लड़के अपनी शरारतों से बाज नहीं आते और वो जैनी को दूरबीन से देखने लग जाते। लेकिन इसके कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्टीव और जेनी रात वहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। स्टीव कैंप लगाने में बिजी हो जाता है और जेनी लकड़ियां जमा करने के लिए चली जाती है। अब रात को आग जलाकर बैठे होते हैं तो जेनी को बार बार लगता है कि उनके आसपास कोई है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। अब अगली सुबह जब उठते हैं तो स्टीव देखता है कि उनका पूरा खाना कीड़ों ने खराब कर दिया। इसलिए वो खाना लेने के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है क्योंकि किसी ने उनकी गाड़ी के टायर के सामने बोतल रख दी थी जिससे टायर पंक्चर हो गया था। ये देखकर स्टीव फौरन से टायर चेंज करता है और शहर की तरफ निकल जाता है। जब वो शहर पहुंचते हैं इसके बाद वो दोनों होटल आ जाते हैं और खाना खाने के बाद वापस लेक की तरफ निकल जाते हैं। तभी वो रास्ते में घर के बाहर उन बच्चों की साइकिलें पड़ी हुई देखते हैं तो स्टीव को लगता है कि शायद ये घर उन्हीं बच्चों का है। इसलिए वो अकेले उस घर को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन घर में कोई नहीं होता और तभी वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है। ये देखकर स्टीव छुपता हुआ खिड़की से बाहर कूद जाता है और गाड़ी लेकर फौरन वहां से निकल जाता है और वापस उसी झील पर आ जाते हैं। स्टीव स्कूबा डाइविंग के लिए लेक के अंदर चला जाता है और जेनी वहीं पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जब स्टीव बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उनका वो बैग नहीं है जिसमें उनके सेलफोन और गाड़ी की चाबियां थी। वो बैग को हर तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो बैग उन्हें कहीं पर नहीं मिलता और जब वो गाड़ी को चेक करने जाते तो वहाँ पर उनकी गाड़ी भी नहीं होती। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते और पैदल शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी बहुत स्पीड से उनकी तरफ आती है। ये देखकर वो दोनों साइड पर हो जाते हैं। स्टीव देखता है कि उनकी गाड़ी को उन बच्चों का लीडर जिसका नाम ब्रैड है वो ड्राइव कर रहा था। ब्रैड गाड़ी भगाकर वहां से चला जाता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो शहर जाकर पुलिस को सारी बात बताएंगे। हाँ, वो शहर की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन चलते चलते उनको रात हो जाती है और तभी उन्हें दरख्तों के बीच वही लड़के दिखाई देते हैं जिनके पास उनकी गाड़ी और सेलफोन थे। ये देखकर स्टीव ब्रैड के पास जाता है और उसे गाड़ी की चाबी मांगता है लेकिन वो साफ ना कर देता है और तभी उसकी जेब में स्टीव का सेलफोन रिंग होता है। ये देखकर स्टीव उसे सेलफोन छीनने की कोशिश करता है तो उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और ये देखकर एक लड़का चाकू निकाल लेता है मगर स्टीव उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वो लड़का हाथ छुड़ाने लगता है तो गलती से वो चाकू उनके कुत्ते को लग जाता है जिससे उस कुत्ते की मौत हो जाती है। ये देखकर स्टीव उनसे चाबी छीनकर गाड़ी की तरफ भागता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ी वहां पर फंस जाती है। ये देखकर वो सारे लड़के उनको पत्थर मारने लगते हैं। स्टीव किसी तरह से गाड़ी को निकालकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है जिससे स्टीव गाड़ी में बुरी तरह से फंस जाता है। ये देखकर वो जेनी को कहता है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम शहर जाओ और मदद लेकर आओ। अब जेनी को ना चाहते हुए भी स्टीव की बात मानना पड़ती है और वो गाड़ी से निकलकर मदद की तलाश में जाने लगते। लेकिन तभी वहां पर उन लड़कों का ग्रुप पीछा करते हुए पहुंच जाता है। ये देखकर जेनी झाड़ियों में छिप जाती है और सारी रात वहीं पर छुपकर गुजार देती है। सुबह को जब वो गाड़ी को चेक करती है तो स्टीव वहां पर नहीं होता। ये देखकर वो स्टीव को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि उन लड़कों ने स्टीव को कटीली तारों से बांधा हुआ है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। उनमें एक लड़की भी होती है जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो सभी फैसला करते हैं कि वो स्टीव को मार देंगे। ये सुनकर जेनी को ना चाहते हुए भी उनके सामने आना पड़ता है और जैसे वो जेनी को देखते हैं वो सब उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। जेनी भी खुद को बचाने के लिए जंगल में दौड़ लगा देती है जिससे स्टीव को भागने का मौका मिल जाता है।
और वो खुद को तारों से आजाद करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जेनी भागते हुए कैबिन तक पहुंचती है जहां पर एक वॉकी टॉकी होता है। जेनी उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो गिरकर टूट जाता है और तब तक वो लड़के भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे जेनी वहीं पर छुप जाती है। तभी ब्रैड को कॉल आती है कि स्टीव भी भाग चुका है, इसलिए वो सब स्टीव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही जेनी वहां से भाग पड़ती है और तभी उसे रास्ते में स्टीव बहुत ज्यादा जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे लेकर दोबारा उसी कैबिन के अंदर आ जाती है, लेकिन अब वो सारे बच्चे भी उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि जरूर इस कैबिन के अंदर कोई है। और जैसे वो कैबिन के अंदर आते हैं वहां पर कोई नहीं होता। दरअसल जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में आ जाती है। अब काफी देर तलाश करने के बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी स्टीव को बाहर निकालते और उसे झाड़ियों में छुपाकर खुद मदद की तलाश में निकल जाती है। लेकिन जब वो जंगल में भाग रही होती है तो एक नुकीली लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है, जिससे वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। और उसकी आवाज सुनकर उन लड़कों को पता चल जाता है कि जेनी कहाँ पर है और वो उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं। भागते हुए जेनी के सामने वही बच्चा आता है जिसका नाम एडम होता है। वो एडम से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो एडम उसे अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन एडम बीच रास्ते जाकर रुक जाता है और अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो सभी लड़के वहां पर आ जाते हैं। दरअसल एडम उन लड़कों से मिला हुआ था। अब वो सभी लड़के मिलकर जेनी और स्टीव को दरख्त के साथ बांध देते हैं, लेकिन अब स्टीव की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो लकड़ियों को आग लगा देते हैं जो उन्होंने जेनी और स्टीव के आसपास जमा की थी, जिसे जेनी की रस्सी जल जाती है और उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो भागते भागते एक जगह तक पहुंचती है जहां पर मैप होता है। उस मैप को निकाल लेते हैं, लेकिन तभी उसे आसपास उन लड़कों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे जेनी वहां पर रखे हुए डस्टबिन में छुप जाती है। और जब ब्रैड और उसके साथी वहां से चले जाते हैं तो वो बाहर आते और वहां से भाग पड़ते और कई घंटे लगातार भागने के बाद वो एक जगह तक पहुंचते हैं जहाँ लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन पैदल भागने और जख्मी होने की वजह से जेनी वहां पहुंचकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर में होती है। दरअसल जो उसी फैमिली का घर होता है जो रात को पार्टी कर रहे थे। जेनी उन्हें एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन इससे पहले वो एम्बुलेंस बुलाते वहां पर ब्रैड आ जाता है। दरअसल जो ब्रैड का घर होता है। ब्रैड जेनी को अपने घर देखकर कहता है कि डैड, इस लड़की ने और इसके बॉयफ्रेंड ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है। ये सुनकर ब्रैड का डैड गुस्से से भड़क जाता है और जेनी को बाथरूम में ले जाता है जहां सिर्फ जेनी की चीखें सुनाई देती हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।